नमस्ते। और भारत की सबसे पुरानी और सबसे गहरी दार्शनिक परंपराओं में से एक की इस दिलचस्प चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटने वाले हैं, बल्कि यह मन, शरीर और हमारी चेतना के भीतर की एक अद्भुत यात्रा होने वाली है। हम उन विचारों को डिकोड करेंगे जो हजारों सालों से हमारे बीच हैं, और कमाल की बात यह है कि वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए एक ऐसे दर्शन को करीब से समझते हैं जिसने शांति और आत्मविजय को एक बिल्कुल ही नए मुकाम पर पहुंचा दिया। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जैन धर्म की उत्पत्ति को समझेंगे, फिर महावीर के मार्ग पर चलेंगे, उसके बाद उनकी मूल शिक्षाओं और दर्शन को गहराई से जानेंगे। फिर हम बात करेंगे अलग अलग संप्रदायों और पवित्र ग्रंथों की, और आखिर में देखेंगे कि आज के समय में इसकी विरासत और प्रासंगिकता क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की क्रांति। कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से। ये वो समय था जब बड़े पैमाने पर शहर बस रहे थे और समाज में बहुत कुछ बदल रहा था। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जैन धर्म की शुरुआत असल में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में हुई थी। लोग उस समय के महंगे वैदिक कर्मकांडों, पशु बलि और ब्राह्मणावादी प्रभुत्व से काफी परेशान हो चुके थे। समाज में जाति व्यवस्था भी बहुत कठोर हो गई थी। इसलिए लोग एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो सबके लिए खुला हो और जहां किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह ना हो। और यहीं से आता है शब्द जैन। अब आपने ये शब्द तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? दरअसल ये बहुत ही खूबसूरत शब्द जिन से बना है। जिन का मतलब होता है विजेता। लेकिन यहाँ किसी बाहरी राजा या साम्राज्य को जीतने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है खुद को जीतने की, अपनी इच्छाओं, अपने मोह और अपने ही अहंकार पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना। यही तो इस पूरे सफर का असल मकसद है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, महावीर का मार्ग, जो 24वें तीर्थंकर थे। अब अगर हम उन महापुरुषों की बात करें जिन्होंने इस धर्म को आकार दिया, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब है वो आध्यात्मिक गुरु जो लोगों को जीवन के इस भवसागर से पार निकालकर मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, लेकिन आज हम जिसे जैन धर्म के रूप में जानते हैं, उसे पूरी तरह से संगठित करने का श्रेय आखिरी और ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रमुख तीर्थंकर को जाता है, और वो है वर्धमान महावीर। इनकी जीवन यात्रा सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम के एक राजघराने में सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ उनका जन्म हुआ। सब कुछ था उनके पास, राजपाट और ऐशो आराम। लेकिन महज 30 साल की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ त्याग दिया। जरा सोचिए, एक राजकुमार सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है। अगले 12 सालों तक उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिरकार जिम्भिका ग्राम के पास उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। चलिए अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तीसरे हिस्से पर आते हैं, मूल शिक्षाएं और दर्शन, रत्न और व्रत। महावीर जी ने जिन नियमों का समर्थन किया वो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है, बल्कि बहुत लॉजिकल भी है। जैन धर्म में मोक्ष पाने के रास्ते को त्रिरत्न या 3 रत्न कहा गया है। पहला सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान यानी सही समझ, और तीसरा सम्यक चरित्र यानी नैतिक जीवन जीना। मजेदार बात यह है कि ये तीनों कोई अलग अलग डिब्बे नहीं है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आपका विश्वास सही होता है तो सही समझ अपने आप आती है, और फिर वही समझ आपके आचरण में दिखाई देने लगती है। और इसी सही आचरण या नैतिक जीवन को जीने के लिए बनाए गए हैं पंच महाव्रत। ये 5 नियम हैं, और इनमें सबसे ऊपर सबसे खास है अहिंसा। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जैन धर्म में अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से किसी भी जीव को जरा सी भी तकलीफ न देना। ये इस धर्म का बिल्कुल आधार स्तंभ है। इसके अलावा 4 और व्रत हैं: सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संपत्ति न जोड़ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन मानता है कि दुनिया के हर एक जीवित प्राणी में आत्मा है, जिसे जीव कहा गया है।
लेकिन दिक्कत ये है कि कर्म नाम का एक तत्व भौतिक पदार्थ की तरह इस आत्मा से चिपक जाता है और उसे बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसाए रखता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है मोक्ष। और ये मोक्ष कैसे मिलेगा? बहुत ही कड़े आत्मा अनुशासन और दुनियादारी के त्याग से, ताकि आत्मा इन कर्मों के बंधनों को तोड़कर आजाद हो सके। अब जो बात हम करने जा रहे हैं ना, वो सच में कमाल की है। हजारों साल पहले जैन दर्शन ने ज्ञान मीमांसा का एक अत्यंत उन्नत सिद्धांत दिया था, अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि असलियत या सच्चाई के बहुत सारे पहलू होते हैं। कोई भी एक इंसान या कोई एक नजरिया पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। मतलब जो आप सोच रहे हैं वो भी सच हो सकता है, और जो सामने वाला कह रहा है वो भी अपनी जगह सच हो सकता है। सोचिए, उस जमाने में बौद्धिक सहिष्णुता का ये कितना बड़ा उदाहरण था। और इसी अनेकांतवाद को स्यादवाद के साथ जोड़कर देखिए। ये कहता है कि हम जो भी बात बोलते हैं ना, वो सिर्फ कुछ शर्तों पर ही सच होती है। मतलब देखने वाले के नजरिए के हिसाब से सच्चाई केवल आंशिक रूप से सही हो सकती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज की जो मॉडर्न रिलेटिविटी की थ्योरी है, उसका बीज हजारों साल पहले इसी सिस्टम में बो दिया गया था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की तरफ, संप्रदाय और पवित्र ग्रंथ। देखते हैं कि इस धर्म को कैसे व्यवस्थित किया गया। तो हुआ ये कि महावीर जी के निर्वाण के बाद उनकी इन महान शिक्षाओं को सहेजने की जरूरत महसूस हुई। जाहिर है, मौखिक तौर पर याद रखी गई चीजों को कभी न कभी लिखना ही पड़ता है। इसके लिए पाटलिपुत्र और बाद में वल्लभी में बहुत बड़ी संगीतियां या परिषद बुलाई गई। इन्हीं में शिक्षाओं को संकलित किया गया, जिन्हें हम आगम कहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्हें प्राकृत और अर्धमागधी जैसी आम बोलचाल की भाषाओं में लिखा गया, ताकि ज्ञान सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि आम जनता तक पहुंचे। समय के साथ मान्यताओं और अभ्यास के तरीकों में थोड़े अंतर आने लगे, जिसकी वजह से जैन धर्म दो मुख्य संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर यानी आकाश वस्त्र, जो मानते हैं कि दिशाएं ही उनके कपड़े हैं। इनके साधु पूरी तरह नग्न रहते हैं और बेहद कठोर जीवन जीते हैं। दूसरी तरफ है श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं और मानते हैं कि महिलाएं भी सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। इन दोनों संप्रदायों का फैलाव भी अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। जैसे दिगंबर मुख्य रूप से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, तो श्वेतांबर गुजरात और राजस्थान की तरफ बढ़े। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, विरासत और आधुनिक प्रासंगिकता। चलिए देखते हैं कि इसका आज की दुनिया पर क्या असर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन प्राचीन विचारों ने हमारे समाज, कला और वास्तुकला पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है। पुराने जमाने में बहुत से राजाओं और अमीर व्यापारी समुदायों ने इसे खुलकर समर्थन दिया। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का ही उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने अपनी जीवन के आखिरी समय में जैन मुनि भद्रबाहु के मार्गदर्शन में जैन धर्म अपना लिया था। और अगर आप कला की बात करें तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की वो बारीक संगमरमर की नक्काशी, या रणकपुर का मंदिर और गोमतेश्वर में बाहुबली की वो विशालकाय अखंड मूर्ति, ये सब आज भी दुनिया भर के लोगों को अचंभित कर देते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ इसकी थोड़ी तुलना करना भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही समय में उभरे थे। जैन धर्म जहाँ एक स्थायी आत्मा के होने पर पूरा जोर देता है और कर्मों से आज़ाद होने के लिए कठोर से कठोर तपस्या को जरूरी मानता है, वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को ही नकारता है। बौद्ध धर्म कहता है कि न बहुत कठोरता न बहुत ढील, बस बीच का रास्ता अपनाओ, जिसे वो मध्यम मार्ग कहते हैं। अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर ये दर्शन इतना गहरा था, तो बौद्ध धर्म की तरह ये भारत के बाहर दुनिया के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं फैला? तो देखिए, इसका जवाब इसके नियमों की कठोरता में ही छिपा है। अहिंसा का इतनी सख्ती से पालन करना और तपस्या का इतना कठिन रास्ता अपनाना आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही मुश्किल था। तो जिस चीज ने इस धर्म को इतना शुद्ध और अडिग बनाए रखा, उसी ने कहीं ना कहीं इसके भौगोलिक फैलाव को सीमित कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका असर कम हुआ। बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं कि हमारे आधुनिक इतिहास को बदलने में जैन धर्म का कितना बड़ा हाथ रहा है? महात्मा गांधी जैन धर्म के इसी अहिंसा और शाकाहार के सिद्धांत से बहुत गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने इसी प्राचीन दर्शन को आज़ादी की लड़ाई में अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो आप कह सकते हैं कि शाब्दिक रूप से जैन धर्म ने हमारे आज के इतिहास को गढ़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अब आखिर में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ।
आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो युद्ध, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के विनाश जैसी भयंकर समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में जरा सोचिए, हजारों साल पहले दिए गए वो विचार जो हर छोटे से छोटे जीव की रक्षा करने की बात करते हैं, जो आत्मा और कर्म की बात करते हैं, क्या वो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? क्या हमारे आज के इन बड़े बड़े वैश्विक संकटों का समाधान इसी प्राचीन जैन दर्शन में नहीं छिपा है? इस पर जरा गौर कीजिएगा। आज के इस अद्भुत विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।